And if you have brought your mobiles with you, please keep them in the silent mode. This beautiful morning of 21st June 2025, Saturday, we have gathered here to celebrate the 11th International Yoga Day. This date, that is 21st June, was chosen as it marks the summer solstice, the longest day of the year in the northern hemisphere, symbolizing light, energy, and balance in the nature. Ladies and gentlemen, the official theme for the year 2025 is Yoga for One Earth, One Health. It highlights how individual well-being and planetary health are interconnected. The theme encourages everyone to adopt yoga as a tool for both personal healing and collective sustainability. Dear friends, International Yoga Day is not just about performing asanas. It serves as a global reminder to embrace holistic wellness, practice mental clarity and emotional balance, reduce stress through mindful movement and breath, strengthen community ties by participating in shared health practices, reconnect with nature and live more consciously. Yoga has now become more than a fitness trend. It is a lifestyle tool for inner peace and outer harmony. So dear friends, let's dive into this vast ocean of age-old asanas and draw out pearls of peace which will give us health of mind and body. Over to our yoga guru, Madam Sunanda Vats, and our school yoga instructor, Madam Dimple Solanki. आज 11th इंटरनेशनल योगा दिवस पर हम सभी आज अपने इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के अनुसार योग स्टार्ट करेंगे। आप सभी प्रार्थना मुद्रा में अपने हाथ जोड़ सकते हैं और मेरे साथ यह प्रेयर अपने मन ही मन दोहराएंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। हम सभी प्रेम से मिलकर चलें, मिलकर बोलें और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। May you move in harmony. May you speak in unison. Let our mind be equanimous like in the beginning. Let the divinity manifest in your sacred endeavors. अब आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सूक्ष्म चालन क्रियाओं के लिए
सबसे पहले ग्रीवा चालन, अपने दोनों पैरों में एक कंफर्टेबल गैप, हाथ आपके बैक पर। धीरे धीरे अपने फेस को ऊपर पीछे की ओर लेके जाएंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आप आगे की ओर अपना फेस मूव करेंगे। अपनी चिन को अपनी कॉलर बोन से टच कराने की कोशिश। एक बार फिर से श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर, अपने चेहरे पे एक सुकून भरी हवा महसूस करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे अपनी चिन को अपनी कॉलर बोन से टच कराने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे वापस से सामने। अब आप अपने फेस को धीरे धीरे लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, लेफ्ट शोल्डर की तरफ। आपका फेस और आपकी शोल्डर बिल्कुल पैरेलल। धीरे धीरे राइट साइड की ओर, ये मूवमेंट धीरे होगा, रिलैक्सिंग होगा। श्वासें बिल्कुल सामान्य लेते हुए अपने फेस को राइट साइड की ओर लेके जाएंगे, जितना पीछे हो सके उतना पीछे। धीरे धीरे वापस से सामने। अब लेफ्ट साइड की ओर एक बार फिर से अपने फेस को लेके जाएंगे। महसूस करेंगे इस बिल्कुल हल्के होने वाले मूवमेंट को। धीरे धीरे राइट साइड की ओर मूव करेंगे अपने फेस को। अब वापस से सामने की ओर। नेक्स्ट नेक रोटेशन, श्वास भरते हुए अपने फेस को क्लॉकवाइज पीछे की ओर लेके जाए। अपनी नेक को पीछे की, फेस को पीछे की ओर श्वास भरते हुए लेके जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर लेके जाएंगे। नेक रोटेशन, 1 राउंड। सेकेंड राउंड श्वास भरते हुए पीछे की ओर, छोड़ते हुए आगे की ओर आराम से करेंगे। एक बार फिर से क्लॉकवाइज। नेक्स्ट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, सेम श्वास भरते हुए पीछे की ओर लेके जाएंगे, छोड़ते हुए आगे की ओर। एक बार फिर से। एक बार फिर से रिपीट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। Now release and relax. Neck shoulder stretching, दोनों हाथ सीधे, पैरों में अपेक्षाकृत थोड़ा कम गैप। धीरे धीरे दोनों हाथ उठाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए वापस से सामने और नीचे। एक स्ट्रेच महसूस करेंगे अपने शोल्डर्स पे। एक बार फिर से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर अपनी बॉडी को भी खींचेंगे। अपनी एल्बो सीधा, पाम ओपन। वापस से श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। एक बार फिर से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। जब आप इसे ऊपर स्ट्रेच कर रहे हैं तो आपकी श्वासें सामान्य होंगी, और जब आप अपने दोनों हाथ वापस लेके आ रहे हैं तब आप एक्सेल करते हुए वापस लाएंगे। रिलीज एंड रिलैक्स। नेक्स्ट शोल्डर रोटेशन, सामने स्टेज पे जिस प्रकार ट्रिपल में हमने अपने दोनों हाथ फोल्ड करके अपने शोल्डर पे रखे हैं वैसे रखेंगे। क्लॉकवाइज मूवमेंट, 1, आगे से कोहनियों को टच कराने की कोशिश करेंगे। 2, पूरा एक सर्कल बनाएंगे। 3, नाउ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, 1, 2, 3, release and
नेक्स्ट ट्रंक मूवमेंट, अपने दोनों पैरों में थोड़ा गैप, दोनों हाथ सामने की ओर। अब धीरे धीरे अपने अपर बॉडी पोर्शन को पीछे की ओर लेके जाएंगे। आपका लोअर बॉडी पोर्शन नहीं मूव करेगा, ना ही नी बेंड होंगे, ना ही एल्बो आपकी बेंड होगी। धीरे धीरे पीछे, जितना पीछे हो सके उतना पीछे की ओर ही देखेंगे। धीरे धीरे वापस से सामने। अब राइट साइड मूवमेंट, आप पीछे की ओर ही देखेंगे। राइट साइड, जितना हो सके उतना पीछे से बॉडी को लेके जाएंगे। वापस से सामने। एक बार लेफ्ट साइड, अपर बॉडी पोर्शन को ही पीछे की ओर घुमाएं, पैरों को नहीं घुमाना है। अब सामने की ओर, दूसरी साइड। वापस आएंगे अपनी पोजीशन में। रिलीज एंड रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। नेक्स्ट उत्कटासन, नी मूवमेंट, दोनों हाथ एक साथ उठाएंगे। अब आप अपनी नी बेंड करेंगे, श्वास बिल्कुल सामान्य रखने की कोशिश करेंगे। दिस इज चेयर सिटिंग पोज। वापस आएंगे अपनी पूर्व पोजीशन में। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। अपने नी बेंड करिए। दिस हेल्प टू स्ट्रेंथन योर नी एंड हिप जॉइंट। रिलीज। एक बार फिर से सेम आसन रिपीट करेंगे। सांसें सामान्य लेने की कोशिश करेंगे। एल्बो स्ट्रेट होगा, नी बेंड होंगे, सामने देखेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। रिलीज एंड रिलैक्स। आपके दोनों हाथ नीचे। नेक्स्ट आसन ताड़ासन, पाम ट्री पोज। दोनों हाथ उठाएंगे, फिंगर लॉक बनाएंगे और श्वास भरते हुए अपने पूरे बॉडी को ऊपर की ओर उठाएं। अपनी हील्स उठाएं, सामने एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करेंगे। ताड़ासन। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एक बार फिर से दोनों हाथों का फिंगर लॉक बनाएं। अपने पूरी बॉडी को ऊपर ताड़ के समान स्ट्रेच करिए। दिस आसन हेल्प्स इन द स्टेबिलिटी, करेक्ट बॉडी पोस्चर। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। एक बार फिर से ताड़ासन रिपीट करेंगे हम। फिंगर लॉक बनाएं, श्वास भरते हुए अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। सामने किसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करके अपना बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। आराम से। आपका शरीर आपका सबसे पहले एक शिक्षक है, क्षमता अनुसार ही करेंगे। नेक्स्ट वृक्षासन। लेफ्ट लेग पे बैलेंस करेंगे, राइट लेग फोल्ड करेंगे, अपने थाइस पे रखें। वृक्षासन, ट्री पोस्चर। अपने दोनों हाथों से बैलेंस बना के नमस्कार मुद्रा में सामने बिंदु पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करेंगे। अपने शरीर की क्षमता अनुसार बैलेंस करेंगे। श्वासें छोड़ते हुए इस पोस्चर को रिलीज करेंगे। अब आप अपना बैलेंस राइट लेग पे बनाएंगे, लेफ्ट लेग फोल्ड करके राइट लेग पर बैलेंस करिए। ऊपर नमस्कार मुद्रा। एक बार फिर से लेफ्ट लेग पे बैलेंस करिए। This asana helps to improve neuromuscular coordination, balance, alertness and concentration. धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार फिर से राइट लेग पे बैलेंस करेंगे, लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे।
and relax. Relax your legs. Next आसन पावसआसन। दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएंगे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए अपने पूरे अपर बॉडी पोर्शन को नीचे झुकाते हुए अपने हाथों से अपने पैर को टच करने की कोशिश, टोस को टच करने की कोशिश, या पैरों का जो भी भाग आपसे टच हो पा रहा है उसे टच करेंगे। अपने शरीर की क्षमता अनुसार धीरे धीरे वापस आएंगे। श्वास भरते हुए एक बार फिर से दोनों हाथ ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे बैठ होंगे। नीचे बैठ होकर आप अपनी श्वासें रोकेंगे नहीं, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीथ लेने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे वापस ऊपर, अपने दोनों हाथ ऊपर की ओर, एक बार फिर से अपने दोनों हाथों से अपने पैर को टच कराने का प्रयास। Release and relax. नेक्स्ट आसन अर्ध चक्रासन। दोनों पैरों में अपेक्षाकृत थोड़ा गैप। अपने दोनों हाथ अपने बैक पर रखेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर बेंड करेंगे, जितना आपसे बेंड हो सके बस उतना। अर्ध चक्रासन makes the spine flexible, strengthens spine nerves and muscles. धीरे धीरे वापस, कोई भी जल्द से एकदम से वापस नहीं आएगा। श्वास छोड़ते हुए एक बार फिर से श्वास भरते हुए पीछे की ओर बेंड करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, एक बार फिर से गहरा श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर बेंड करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। रिलीज एंड रिलैक्स। नेक्स्ट आसन त्रिकोणासन। दोनों हाथ सामने की ओर। अब हम अपना लेफ्ट फुट थोड़ा सा स्ट्रेट करके लेफ्ट हैंड से लेफ्ट फुट को टच करने की कोशिश करेंगे और ऊपर राइट हैंड के पाम को देखेंगे। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग को वापस आएंगे। नाउ राइट हैंड से राइट फुट को टच करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा बाहर निकालेंगे फुट, जितना बेंड हो सकते हैं उतना बेंड होंगे। This makes your spine flexible, strengthen your calf muscles, thigh muscles, waist muscles and improve lung capacity. धीरे धीरे वापस एक बार फिर से लेफ्ट हैंड को टच करने की कोशिश करेंगे लेफ्ट हैंड से, और राइट पाम को ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। वापस आएंगे। नाउ राइट लेग को टच करने की कोशिश करेंगे राइट हैंड से, राइट पाम से, और लेफ्ट पाम को देखेंगे ऊपर की ओर। वापस आएंगे। रिलीज एंड रिलैक्स। अब आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे दंडासन में। इट्स अ रिलैक्सिंग पोस्चर। दोनों पैर सामने की ओर, अपने पैरों की मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। आप थोड़ा टाइट और लूज अपने पैरों को, हील्स को, सोल को रिलैक्स करिए। नेक्स्ट बटरफ्लाई आसन, वज्रासन। दोनों पैर फोल्ड करेंगे, दोनों सोल्स को आपस में मिलाएंगे, फिंगर नॉट बना के अपने दोनों सोल्स को फोल्ड करेंगे एंड ट्राई टू मूव योर नीज अप एंड डाउन। दिस आसन हेल्प्स टू कीप
body firm and stabilize the mind. अपने पैर को फोल्ड करेंगे, नी से फोल्ड करेंगे, आपके बटन्स आपकी हील्स पर होंगे। क्लोज योर आइज एंड फील वज्रासन। जिनकी नी प्रॉब्लम हो वो वज्रासन में ना बैठे, जैसे रिलैक्स में बैठ सकते हो वैसे बैठे। This asana is very good for digestion, strengthen thigh muscles and calf muscles. वज्रासन ही केवल एक ऐसा आसन है जिसको आप भोजन के बिल्कुल बाद उसमें बैठ सकते हैं, बाकी सभी आसनों को नहीं हम कर सकते हैं। वज्रासन की पोजीशन में अब हम नेक्स्ट आसन करेंगे और दूसरा आसन अपने हील्स पर सामने, जैसे मैं अपने पैर को फोल्ड करके हील्स पर से उठकर नीज पर बैलेंस कर रहे हैं। अपने बैक पर हाथ रखेंगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर बेंड करेंगे। श्वासें छोड़ते हुए वापस आएंगे। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर। This helps to strengthen your back and neck muscles. This increases the blood circulation to the head and cardiac region. वापस आएंगे, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे और दूसरा आसन श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर। अपने पैरों को पीछे नहीं लेना है, केवल अपर बॉडी पोर्शन को पीछे की ओर बेंड करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। Now release. Sit in Vajrasana. Next, Shashankasana, head posture. दोनों knees के बीच में gap, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल नीचे आगे जमीन पर बेंड हो जाएंगे। जितना हो सके अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे आगे की ओर। अपने हाथ दोनों हाथ खोलकर बिल्कुल रिलैक्सिंग पॉस्चर है। वापस से श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। एक लंबा गहरा श्वास लीजिए, वापस से रिपीट करेंगे शशांकासन। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर बेंड करेंगे अपने अपर बॉडी पोर्शन को। नीचे झुकने के बाद आप श्वास रोकेंगे नहीं, आराम से उन्हें लेते रहेंगे। धीरे धीरे वापस। This asana helps to reduce stress and anxiety. Release and relax. Sit in Dandasana. आराम से अपने दोनों पैर आगे की ओर रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट आसन वक्रासन। अपने राइट हैंड को फोल्ड करें, राइट हैंड को पीछे रखें और लेफ्ट हैंड से अपने नी से आगे की ओर अपना हाथ उठाकर लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे राइट हैंड को। पीछे की ओर देखने का प्रयास करेंगे जितना हो सके। अब लेफ्ट वापस आएंगे पॉस्चर में, दोनों पैर सामने की ओर। अब आप लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे रखेंगे,
राइट हैंड से अपने लेग को पकड़ेंगे, राइट पीछे की ओर देखने की कोशिश करेंगे। नाउ रिलीज, सामने की ओर। अब वापस से अपना राइट लेग फोल्ड करिए, राइट हैंड पीछे रखिए, लेफ्ट हैंड से राइट लेग को पकड़ने का प्रयास करेंगे। आगे की ओर से, घुटने के आगे की ओर से पीछे की ओर देखेंगे। This asana helps to increase flexibility of the spine, stimulates pancreas function, helps in management of diabetes. Release, अब दूसरे पैर से रिपीट करेंगे सेम आसन लेफ्ट लेग से। लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए, लेफ्ट हैंड पीछे रखिए, राइट हैंड से अपने पैर की किसी भी पार्ट को पकड़ने का कोशिश और पीछे की ओर देखेंगे। रिलीज एंड रिलैक्स, दोनों पैर सामने की ओर दंडासन में। अब आप सभी अपने स्थान पर उल्टे होकर लेट जाएंगे। रिलैक्सिंग मकरासन, लेफ्ट हैंड का पाम राइट शोल्डर पर, राइट हैंड का पाम लेफ्ट शोल्डर पर क्रॉस बना के अपने दोनों हाथों को ऑल्टरनेट शोल्डर में क्रॉस बना के रिलैक्स करेंगे। अपना बिल्कुल नॉर्मल करेंगे। This promotes relaxation of whole body, helps to recovery of back problems. Next asan, Bhujangasana, Cobra pose. Left palm left shoulder के पास, right palm right shoulder के पास। श्वास भरते हुए अपने upper body portion को उठाएंगे धीरे धीरे, जितना पीछे हो सके उतना पीछे, जितना हो सके लोअर बॉडी पोर्शन को नहीं उठाना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। वंस अगेन डीप ब्रीथ, अपने अपर बॉडी पोर्शन को उठाएंगे। हेल्प टू रिलीव बैक एंड रॉन्ग प्रॉब्लम्स। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे। रिलीज एंड रिलैक्स। रिलैक्सिंग मकरासन। नेक्स्ट आसन शल्वासन। अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियां बना के लेफ्ट हाथ की मुट्ठी को लेफ्ट थाई के नीचे, राइट हाथ की मुट्ठी को राइट थाई से नीचे रखेंगे चिन ग्राउंड पे। अब आप अपना लेफ्ट लेग उठाएंगे चिन ग्राउंड पे, चिन ग्राउंड पे। लेफ्ट लेग के नीचे से को भी उठाना है, पैर सीधा उठाना है। धीरे धीरे वापस सीख जाएंगे। अब राइट हैंड उठाएंगे, पूरा पैर उठाना है अपनी क्षमता अनुसार। वापस फिर से लेफ्ट लेग, वापस आएंगे। राइट लेग उठाएंगे, this sleeve sciatica and lower back pain। वापस अब दोनों पैर थोड़ा सा पास पास में और दोनों पैर एक साथ उठाने का प्रयास करेंगे। This improves your lung capacity। चिन ग्राउंड पर वापस आएंगे। एक बार फिर से अपने दोनों पैर एक साथ उठाएंगे।
रिलीज एंड रिलैक्स। मकरासन में वापस से आप रिलैक्स कर सकते हैं। अब आप सभी लेफ्ट साइड से टर्न होके सीधे होके लेट जाएंगे। आराम से लेफ्ट साइड से टर्न होके सीधे होके लेट सकते हैं। इट्स फाइन पोस्चर। अब दोनों हाथ शरीर के पास, दोनों पैर फोल्ड करेंगे सेतुबंध आसन के लिए। नी से दोनों पैर फोल्ड करें। अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नी को, राइट हैंड से राइट नी को टच करेंगे। श्वास भरते हुए केवल अपनी मिडिल पोजीशन को, नहीं आप गलत पोस्चर कर रहे हैं। सेतुबंध आसन, सेतुबंध आसन। आप सामने से एक बार देखें। अगर हाँ, सेतुबंध आसन में केवल अपना मिडिल बॉडी पोर्शन ऊपर की ओर उठाना है। वो पवन मुक्त आसन है जो आप कर रहे थे। एक बार फिर से वापस आएंगे। फिर से अपने मिडिल बॉडी पोर्शन को उठाएंगे, जितना हो सके उतना उठाइए। This strengthen your lower back muscles, abdominal organs. धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार फिर से उठाएंगे। फेस नहीं उठाना है, शोल्डर भी नहीं उठाना है, केवल मिडिल बॉडी पोर्शन उठाना है। रिलीज एंड रिलैक्स। दोनों पैर सीधे। पादासन। दोनों पैर थोड़ा पास पास में। अब आप अपना लेफ्ट लेग उठाएंगे, थोड़ा सा ऊपर लेफ्ट लेग उठाएंगे, ज़्यादा नहीं, पूरा लेफ्ट लेग उठाएंगे। नी को बेंड नहीं करेंगे। धीरे धीरे वापस। अब श्वास भरते हुए राइट लेग उठाएंगे। शोल्डर से कोई स्ट्रेस ना आने दें, ब्रीथ नॉर्मली। धीरे धीरे वापस। Left leg once again, lift your left leg. Don't bend your knee. ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना है। धीरे धीरे नीचे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब राइट लेग उठाएंगे। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। लेफ्ट लेग को ऊपर की ओर उठाएं, थोड़ा सा होल्ड करें, वापस लाएं। राइट लेग उठाएंगे, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, धीरे धीरे वापस। अब दोनों पैर एक साथ उठाएंगे अपनी बॉडी कैपेसिटी के अनुसार। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से श्वास भरते हुए दोनों पैर एक साथ उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। रिलीज एंड रिलैक्स। नेक्स्ट आसन अर्धल आसन। सेम पोजीशन में दोनों पैर जब आप उठाएंगे तो 90 डिग्री तक स्ट्रेट उठाएंगे। एक साथ श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। अर्धल आसन, केवल दोनों पैर उठाएंगे। जिससे हो सकता हो वो अपने अपर बॉडी पोर्शन को भी हेल्प देके उठा सकते हैं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। एक बार फिर से श्वास भरते हुए अपने दोनों पैर 90 डिग्री तक स्ट्रेट उठाएंगे। नी बेंड नहीं करेंगे।
टोज भी आसमान की ओर करे हुए। अपने शोल्डर्स पे स्ट्रेच मत दीजिएगा। रिलीज एंड रिलैक्स। नेक्स्ट आसन पवन मुक्तासन। अब लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, केवल लेफ्ट लेग को, राइट लेग बिल्कुल सीधा, हाथों से फिंगर लॉक बना के फेस का कोई भी पार्ट टच कराने के लिए अपने फेस का पार्ट उठाएंगे। अपनी बॉडी लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए करेंगे। रिलीज। अब दूसरे पैर से राइट लेग को फोल्ड करेंगे। अपने फेस का कोई पार्ट टच कराने का प्रयास कर सकते हैं। रिलीज। अब लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, राइट लेग को बिल्कुल सीधा करें, राइट लेग को सीधा करें। अब लेफ्ट लेग को सीधा करके राइट लेग को होल्ड करेंगे। अपने फेस का कोई भी पार्ट टच कराने की कोशिश करेंगे। नाउ रिलीज। दोनों पैर सीधे। अब दोनों पैर एक साथ फोल्ड करेंगे और यह क्रिया दोहराएंगे। अब बिल्कुल जेंटल रहिए अपनी बॉडी के साथ में। The stones of your back muscles and spinal nerves धीरे धीरे वापस आएंगे। जोर से वापस नहीं आएंगे, आराम से एक बार फिर से दोनों पैर फोल्ड करेंगे, फिंगर लॉक बनाएंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। अपने फेस की किसी भी पार्ट को, हो सके तो चिन को टच कराने का प्रयास करेंगे। रिलीज एंड रिलैक्स। दोनों पैरों में गैप, दोनों हथेलियां आसमान की ओर। रिलैक्स इन शवासन। अपने हाथ जमीन पर रखेंगे। आराम से अपने शरीर के बराबर में ही अपने हाथ जमीन पर रखें, हथेलियां आसमान की ओर। आपका पूरा ध्यान आपकी बॉडी पर। सबसे पहले आपका ध्यान आपके लेफ्ट लेग की ओर आएगा। रिलैक्स योर सोल, टोज, calf muscles, knee joint, thigh muscles। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए अपने लेफ्ट लेग को। हल्का सा हिला के बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स। अब आपका ध्यान आपके राइट लेग की ओर। रिलैक्स योर टोज, heel, sole, calf muscles, knee joint, thigh muscles। बिल्कुल रिलैक्स, हल्का सा हिला के बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। अब आपका ध्यान आपके लेफ्ट हैंड की ओर। रिलैक्स योर फिंगर्स, palm, wrist joint, lower hand muscles, elbow joint, upper hand muscles and shoulder joint। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल ढीला। आपका ध्यान आपके राइट हैंड की ओर। रिलैक्स योर फिंगर्स, palm, wrist joint, lower hand muscles, elbow joint, upper hand muscles and shoulder joint। Relax your right hand।
मसल्स, आपकी कमर बिल्कुल रिलैक्स है। रिलैक्स योर एब्डोमेन, चेस्ट, shoulder. Relax your facial muscles. Focus on your chin, relax it. Lips, nose, cheek, ears, eyes, eyelashes, eyebrows, forehead, head. Relax your brain. पूरा ध्यान आपका आपकी सांसों पर। Deep breathe in, breathe out. धीरे धीरे अपने मस्तिष्क को बिल्कुल शून्य कर दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स महसूस करेंगे। महसूस कीजिए कि आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है, बिल्कुल हल्का। सारा स्ट्रेस निकल चुका है, अभी बिल्कुल हल्का है। माउंट से धीरे प्रकृति से भी उठ रहा हो, इतना हल्का, बिल्कुल रिलैक्स। अब अपनी चेतना को पुनः महसूस करते हुए अपने शरीर को एक हल्का सा मूवमेंट देंगे और लेफ्ट साइड से टर्न होकर प्राणायाम के लिए एक कंफर्टेबल मुद्रा में बैठ जाएंगे। चाहे सुखासन हो, पद्मासन, वज्रासन, जो भी आपका कंफर्टेबल पोस्चर हो, जिसमें आप कुछ देर बैठ सकें, प्राणायाम कर सकें। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति, जिसमें आपका पूरा ध्यान केवल एक्सलेशन पर होगा, श्वास छोड़ने पर होगा, जो कि एक्टिव है। पैसिवली श्वास आपके शरीर के अंदर जारी रहेगी। जब भी आपको स्ट्रेस महसूस होगा तब आप एक बार डीप ब्रीथ करेंगे और वापस से ब्रीथ आउट करेंगे कंटिन्यूअसली। कुछ इस प्रकार एक एब्डोमिनल मूवमेंट आप महसूस करेंगे। आप अपने ब्रीथ आउट के स्ट्रोक्स को मन ही मन काउंट भी कर सकते हैं। कपालभाति प्यूरिफाइज द फ्रंटल एयर साइनसेस। इट हेल्प्स टू ओवरकम कफ डिसऑर्डर। आप में से किसी को अगर बीपी, ब्लड प्रेशर या हार्ट प्रॉब्लम हो, कार्डियक कंडीशंस हो, वो ना करें, वो डीप ब्रीथ कर सकते हैं। स्ट्रोक और हार्निया की कंडीशन में भी कपालभाति नहीं करनी है, बट इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर ट्रीटिंग कोल्ड, एस्मा, ब्रोंकियल इन्फेक्शंस। जब भी स्ट्रेस महसूस हो तो एक डीप ब्रीथ करके एक्सहेल करेंगे और वापस से कपालभाति के स्ट्रोक्स को कंटिन्यू करेंगे। दिस rejuvenates your whole body and keeps the face glowing and vibrant. Kapalbhati strengthens the nervous system and tones up the digestive organs.
Complete your round and release. Next pranayam, Nadi Shodhan Anulom Vilom pranayam. In English it is alternative breathing. शंख मुद्रा बनाएंगे, आप सामने मैम को देख सकते हैं. थंब से अपने एक नोस्ट्रल को क्लोज करेंगे. Deep breathe from left nostril, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज करेंगे और राइट नोस्ट्रल से एक्सेल. Now breathe through right nostril और लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सेल करेंगे. दिस इज ऑल्टरनेट ब्रीदिंग. आप इसको कंटिन्यू करेंगे. आराम से आंखें बंद करके ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग को महसूस करेंगे. यू कैन डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. सांसों की आवाज़ बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नेचुरल. आपको खुद ही अपनी श्वासों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए. नाड़ी शोधन, हमारी सभी नाड़ियों के शोधन के लिए ये बहुत ही उपयोगी. सभी एलर्जीज में ज़्यादातर नाड़ी शोधन करने से हमारी लंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीज होता है. दिस रिड्यूस कफ डिसऑर्डर, improves concentration. It also lowers the level of stress and anxiety. आप जितनी श्वास ले रहे हैं उससे दुगनी श्वास आप छोड़ रहे हैं. अपने शरीर में अंदर जाने वाली ठंडी ठंडी श्वास को महसूस कीजिए. बाहर जो आप श्वास छोड़ रहे हैं वो हल्की वार्म है. Release and relax. Next प्राणायाम शीतली प्राणायाम. आप अपनी टंग को थोड़ा सा मुंह से बाहर निकाल के रोल करेंगे लाइक अ ट्यूब. इनहेल करेंगे माउथ के थ्रू. महसूस करेंगे इनहेल करते वक्त वह ठंडी श्वास को. अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप इनहेल करेंगे. फिर आप अपने टंग को अंदर लेंगे. धीरे धीरे दोनों नोस्ट्रल से ब्रीथ आउट करेंगे. रिपीट इट वंस अगेन. It has cooling effect on body and mind. It is very beneficial for high blood pressure patients. एक बार फिर से रिपीट करिए. इस कूलिंग इफेक्ट को महसूस करें. It is beneficial for skin and eyes. एक बार फिर से रिपीट करेंगे. Complete your round. Next प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम. अपने दोनों हाथों को अपनी फिंगर्स से अपनी आईज को क्लोज करेंगे. थंब से अपनी ईयर को क्लोज करेंगे. डीप ब्रीथ इन. श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान ध्वनि करते हुए श्वास छोड़ेंगे. पूरा श्वास बाहर
स्टार्ट होती है। एक बार फिर से श्वास से बाहर छोड़ते हुए भ्रमर के समान ध्वनि को अपने मस्तिष्क में महसूस करें, उसे सुने। This regulates the pituitary gland. Again, deep breathe in, breathe out with the sound of humming bee. भंवरे के समान एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास लीजिए, एक फ्लूइड की तरह अपने अंदर भरें और श्वास छोड़ते हुए भंवर के समान ध्वनि को अपने मस्तिष्क में सुनेंगे। Now release, complete your round and release. Here we are going to start meditation. Sit in comfortable position जिसमें आप कुछ देर तक बैठ सकें, आंखें बंद। आपका पूरा ध्यान आपकी श्वास पर। धीरे धीरे अपनी श्वास को बिल्कुल नॉर्मल करने का प्रयास करेंगे। आपके मस्तिष्क में जो भी विचार आ रहे हैं या जा रहे हैं, उन्हें जाने दीजिए। धीरे धीरे अपने मस्तिष्क में आने वाले सभी विचारों को शून्य करने का प्रयास करेंगे। ना ही कोई विचार आए, ना ही कोई विचार जाए, बिल्कुल शून्य। जो आपकी श्वास धीरे धीरे भीतर लेके जा रहा है और उसी के थ्रू आपकी श्वास बिल्कुल धीरे बाहर आ रही है, बिल्कुल सामान्य, कोई विचार नहीं। महसूस कीजिए जैसे कि सूर्य का प्रकाश आपके शरीर पर पड़ रहा है और आपके शरीर की हर एक सेल को, हर एक कोशिका को ऊर्जा दे रहा है। ऊर्जा को महसूस करेंगे। आपके शरीर में अब कोई रोग, कोई परेशानी, कोई दर्द नहीं है। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। आप मन ही मन संकल्प कर रहे हैं, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है।
इसी में हमारा आत्मविकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के लिए प्रचार बद्ध हूँ। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हम सब सुखी हैं, हम सभी निरोगी हैं, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी ना हो। अब आप अपने दोनों हाथ आपस में रब करेंगे, अपने फेस पर लगाएंगे। ब्लेस योरसेल्फ। अपनी पूरी ऊर्जा को महसूस करें अपने फेस पर, अपने आप को ब्लेस करें। फेस, आईज, चीक, नेक, रिलैक्स योर बॉडी, रिलीज एंड रिलैक्स। आज का योगा सेशन यहाँ पे कंप्लीट।